Hello, bachcho, let's read the given question. The question says the given figure gives electric lines of force due to two charges Q1 and Q2. What are the signs of the two charges? Option A, both are negative. Option B, both are positive. Option C, Q1 is positive but Q2 is negative. Option D, Q1 is negative but Q2 is positive. So, about this question we must understand as a key concept about the properties of electric field lines. So there are many properties, among which related to this question we will discuss 2-3 important properties so that we can solve it easily. सबसे पहले जब हम बात करते हैं पॉजिटिव चार्ज की, सो वी नो कि पॉजिटिव चार्ज से जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होती है वो ओरिजिनेट होती हैं, राइट. एंड जो फील्ड लाइंस वी आर ड्राइंग, इट हैज़ टू बी सिमेट्रिक अबाउट द चार्ज एंड अबाउट द, अगर दो चार्जेस हैं तो अबाउट द लाइन ऑफ ज्वाइनिंग शुड बी सिमेट्रिक. ठीक है, फील्ड लाइंस को सिमेट्रिक होना है. और नेगेटिव चार्ज की हम बात करेंगे, सो वी कैन सी के जो फील्ड लाइंस होती हैं वो टर्मिनेटिंग होती है. ठीक है, सो ये तो एक इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी हो गई दैट वी नीड टू रिमेंबर. सेकेंड इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी वी नीड टू रिमेंबर इज, अगर हम लेट सपोज वी कंसिडर, यहाँ पे वी कैन से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस नेवर इंटरसेक्ट. इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन नेवर इंटरसेक्ट्स. इसको हम ऐसे समझते हैं कि लेट्स से वी हैव अ पॉजिटिव चार्ज Q ओवर हियर एंड अनदर पॉजिटिव चार्ज Q ओवर हियर. ठीक है, इसमें से कुछ फील्ड लाइंस निकल रही होंगी इस तरफ, लेकिन वो इस तरफ बेंड हो जाएंगी. इसमें से कुछ फील्ड लाइन निकलेंगी ऐसे करके हम यहाँ पे शो कर रहे हैं, लेकिन ये बेंड हो जाएंगी. एक्चुअली इट हैज़ टू गो समवेयर दिस वे. हम डॉटेड लाइन से दिखा रहे हैं, उसका एक्चुअल पाथ ये होना चाहिए था, राइट. लेकिन वो बेंड हो रही हैं. वो बेंड क्यों हो रही है? वी कैन सी फ्रॉम दिस, क्योंकि यहाँ से भी कुछ पॉजिटिव फील्ड लाइंस निकलेंगी, उनका पाथ भी ये होना है, लेकिन ये क्या हो जाएंगी? बेंड हो जाएंगी, राइट. इनका पाथ भी इसी तरफ कुछ आना है, लेकिन ये एक्चुअल में क्या हो रही है? बेंड हो रही है. क्यों बेंड हो रही है? बिकॉज वी नो, जैसे हमने पॉइंट डिस्कस किया, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर. अगर वो इंटरसेक्ट कर जाएंगी, सो एट अ पॉइंट वी विल बी हैविंग टू डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड विच इज नॉट पॉसिबल. सो यूजिंग दिस कंसेप्ट वी विल ट्राई टू आंसर द गिवन क्वेश्चन. अब यहाँ पे हम देख सकते हैं फील्ड लाइंस क्या कर रही हैं? रिपेल कर रही हैं एक दूसरे को. ठीक है, सो फ्रॉम द गिवन क्वेश्चन सबसे पहले तो हम देखते के साथ बता सकते हैं कि दोनों ही चार्जेस Q1 Q2 पर क्या हो रहा है? फील्ड लाइंस टर्मिनेट हो रही हैं, सो बोथ हैज टू बी नेगेटिव. सो हम तो और दूसरी बात ये कह सकते हैं कि फर्स्ट पॉइंट कह सकते हैं कि सिंस फील्ड लाइंस आर टर्मिनेटिंग ऑन Q1 एंड Q2, तो ये नेगेटिव होंगे. सेकेंड इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या देख सकते हैं हम यहाँ से, कि अगर हम यहाँ पे फील्ड लाइन को ड्रॉ करें, सो ये कुछ इस तरीके से रिपेल हो जाएंगी, राइट. ये रिपल्सिव हो रही हैं, फील्ड लाइंस आर गेटिंग रिपेल्ड. सो सेकेंड इंपॉर्टेंट पॉइंट वी कैन से फील्ड लाइंस आर गेटिंग रिपेल्ड. बस यहाँ पे क्यों रिपेल्ड हो रही है? क्योंकि यहाँ पे हमने जैसे डिस्कस किया, यहाँ पे टू पॉजिटिव चार्ज थे तो फील्ड लाइन रिपेल हुई. वैसे ही यहाँ पे टू नेगेटिव चार्ज है, तभी भी फील्ड लाइंस क्या होंगी? रिपेल ही होंगी. ठीक है, सो फ्रॉम दिस डिस्कशन वी कैन से ऑप्शन ए हमारा जो होगा करेक्ट आंसर होगा टू द क्वेश्चन. आई होप यू अंडरस्टूड द सॉल्यूशन. ऑल द बेस्ट.